हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध मार्गी प्रभाव को। बुध अब वापसी करने जा रहे हैं क्योंकि बुध मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से ये शनिदेव की राशि कुंभ का फल दे रहे थे और अब मार्गी अवस्था में यानी की वापसी करने वाले हैं पुनः मीन में। तो अब वापसी की स्थिति में क्या प्रभाव देंगे, यानी कि 7 अप्रैल को ये वापसी कर चुके हैं। तो आने वाले समय में अब बुध महाराज 8-9 तारीख से और कहा जाए कि मई में 7 मई तक ये इसी स्थिति में रहेंगे और फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो बुध का ये पुनः से नीच अवस्था को प्राप्त हो जाना और वहाँ पर मंगल को नीच अवस्था को प्राप्त हो जाना, ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं। और बुध जब नीच अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ पर कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनके प्रभाव से कई सारे योग भी बनेंगे, जैसे कि बुधादित्य योग भी बनेगा, सूर्य रहेंगे और शनि रहेंगे, व्यापार योग भी बनेगा, साथ में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, शुक्र भी रहेंगे और राहु भी रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर जड़ बुद्धि योग भी बनेगा। जो कि देखा जाए तो बुधादित्य योग 14 तारीख तक ही है, 14 अप्रैल तक है, और जो लक्ष्मी नारायण योग है 13 अप्रैल से बनेगा। तो देखा जाए तो ये कई सारे योगों का निर्माण भी हो रहा है। और बुध आपके कार्य क्षेत्र और आपके व्यापार के अधिपति हैं, आपके सप्तम के अधिपति हैं और वर्तमान में सुख भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर करते हुए। तो इन मुख्य भावों को जो कि केंद्र कहलाते हैं, और बुध का आधिपत्य व्यापार में, बुध का आधिपत्य शेयर मार्केट में, बुध का आधिपत्य स्टूडेंट में, विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं उन पे, और जो टीचर हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सलाह देने का काम करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि बुध के आधिपत्य में आते हैं। तो इसीलिए इन सब क्षेत्रों को बुध महाराज अभी प्रभावित करेंगे। क्या प्रभाव देंगे इसे आइए हम समझते हैं। तो देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि आपको सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतनी है। किसी से कोई सलाह आप ले रहे हैं तो सलाह लेना गलत नहीं है, परंतु किसी की सलाह में आंख बंद करके भरोसा करना ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और आंख बंद करके भरोसा करने से कई बार आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए इस समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे कोई अपना हो, पराया हो, बहुत आपका हितैषी बनता हो या जो भी हो, जैसा भी हो, आपको विश्वास करना तो ठीक है, परंतु आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपको चीज़ों को नज़र करना है और इसके बाद जो है तो समझना है, खुद जानना है, इसके बाद ही करना है। इसके अलावा देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बुध का गोचर काल आपके करियर में और भी अच्छे परिणाम देगा और हो सकता है चाहे सैलरी वृद्धि की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे जॉब परिवर्तन की बात हो, स्थानांतरण की बात हो, तो ये कई कुछ प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कोई न कोई पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु कई बार आपस में कलह का माहौल या तो आपस में मतभेद की स्थिति बनने की संभावनाएं विशेष रूप से देखी जा सकती है। तो मतभेद ही कारण होता है आगे चल के लड़ाई झगड़ा होना। तो आपको मतभेद से बचना है कई बार, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ठीक ठाक स्थिति में चल रहे थे, परंतु अब कोई न कोई ऐसी बातें हो रही, कोई न कोई ऐसा कारण आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कैसे क्या किया जाए। इस स्थिति में, इस संकट के समय में या अच्छे समय में, कई बार हम अच्छे समय में भी होते हैं परंतु हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कई बार फिर आगे चल के हमें फ्यूचर में उसके जो है तो परिणाम मिलते हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। साथ में व्यापारियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर देखने को मिलने वाली है। और व्यापार में उतार चढ़ाव की जो स्थिति देखने को मिलेगी, इससे कहीं ना कहीं चीज़ें कई बार बिगड़ती हुई, कई बार बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि बुध का आधिपत्य विशेष रूप से व्यापार में होता है और व्यापार को ये प्रभावित भी करेंगे, जिसकी वजह से व्यापारियों को अब हो सकता है कि आप सिंगल व्यापार कर रहे हो, सिंगल यानी कि आप अलग से खाली खुद ही मालिक हैं,
या आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हों, तो जो सिंगल कर रहे हैं तो एक बार ठीक भी है, पर जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनको कई बार मुश्किलें, एक बार हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो सकता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई हो, या कहीं ना कहीं ऐसा आरोप प्रत्यारोप हो कि भैया अकेले ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे कारण। तो इसलिए आपको थोड़ा सा व्यापार में अपनी सतर्कता विशेष रूप से बरतनी चाहिए। तो देखा जाए तो बुध का ऐसा कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है, और बुध का एक गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 1 महीने के लिए ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं बुध की। और बुध के लिए उपाय क्या करना चाहिए तो हम समझेंगे ही, जानेंगे ही, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, या तो खुद करना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का निर्णय जब आप लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, कई बार घटित नहीं होती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि पर्सनल जन्म कुंडली और जो गोचर कुंडली, उनकी ग्रह स्थितियाँ अलग अलग डिफरेंट हैं, और इसके प्रभाव से हमारे जीवन में भी प्रभावित हो जाता है, हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान विष्णु की आराधना करिए। भगवान विष्णु को विशेष रूप से तुलसी अर्चन जरूर करिए, और साथ में यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करने से, साथ में लक्ष्मी की भी करिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करने से आ रही जीवन में समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।